हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रमन कुमार आज आप लोगों के साथ फिर एक हेल्थ हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड एक किसी डिजीज के बारे में बात करने आया हूँ। आज का मेरा टॉपिक है हेडेक। हेडेक इतना आम प्रॉब्लम है जो हर किसी ने कभी न कभी फेस किया ही होगा, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, वर्किंग हों, स्टूडेंट्स हों या फिर बैंकिंग एम्प्लॉय हों, कोई भी हो, उन लोगों ने ये हेडेक कभी न कभी फेस किया ही होगा। वैसे तो हेडेक कई प्रकार की होती है, जैसे क्लस्टर हेडेक, माइग्रेन का हेडेक, स्ट्रेस हेडेक, टेंशन हेडेक और एक और मेन टाइप होता है सर्वाइकोजेनिक हेडेक। सर्वाइकोजेनिक हेडेक ज्यादातर समय अनडिटेक्टेबल होता है। लोग समझ नहीं पाते कि वो जो उनको हेडेक हो रहा है वो सर्वाइकल की वजह से हो रहा है। सर्वाइकल इन द सेंस कि नेक मसल की वजह से हो रहा है। अगर हम लोग का स्पाइन जो अपर नेक एरिया में जो स्पाइन होता है वो सर्वाइकल स्पाइन के नाम से जाना जाता है। और सर्वाइकल स्पाइन में एक्सेसिव मूवमेंट की वजह से या किसी एक एक पोस्चर की वजह से जब स्ट्रेस होता है तो पीछे के नेक मसल में स्टिफनेस आने लगता है और इस वजह से पेन फील होता है। तो उस कंडीशन को सर्वाइकोजेनिक हेडेक के नाम से जाना जाता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? आपको सर को नेक के मूवमेंट में जब आप सर को इधर उधर करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपको दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक का दर्द पीछे की तरफ से ऑसिपिटल एरिया से आपको पेन आएगा और वो जब वास्ट केस में आगे आपके फेस एरिया में भी वो पेन आ सकता है। कभी कभी किसी पेशेंट में वो पेन नीचे की तरफ हैंड एरिया में भी आता हुआ महसूस होता है। इस हेडेक में क्या करना चाहिए आपको? ये हेडेक एक्चुअली सर्वाइकल एरिया में स्ट्रेस पड़ने की वजह से ही होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल मोबाइल या लैपटॉप यूज करना। आजकल बैंक में या फिर इंजीनियरिंग के सेक्टर में या फिर स्टूडेंट्स लोग भी कितने कितने देर तक लैपटॉप या मोबाइल में यूज करते हैं और नेक को इस तरह से आगे की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट में होल्ड करके काफी काफी देर तक रहते हैं, जिस वजह से हमारा ये नेक मसल स्टिफ हो जाता है। और और भी कारण है इसके, जैसे ज्यादा से ज्यादा तकिया लगाना। बहुत लोगों का ऐसा आदत होता है कि वो जब सोते हैं तो वो तकिया, मोटा तकिया यूज करेंगे, मोटा पिलो, या फिर तकिया को मोड़ करके और मोटा ऊंचा कर करके और तब मोबाइल चलाएंगे। ये इन सब आदत की वजह से आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो सकता है। ऐसी स्थिति होने पे क्या करें? आप जब सुपाइन पोजीशन में लेटें। सुपाइन पोजीशन कहने का अर्थ होता है कि जब आप पीठ पे बल लेटते हो बिछावन पे, तो उस स्थिति में पिलो का इस्तेमाल ना करें और अगर करना हो तो एकदम पतला, ज्यादा मोटा और कड़ा नहीं, पतला पिलो का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपने नेक को ज्यादा देर फॉरवर्ड मूवमेंट में ना रखें। अगर आप बैंकिंग एम्प्लॉय हैं या इंजीनियरिंग सेक्टर के एम्प्लॉय हैं जिसमें आपको लैपटॉप पे काम करना ही है, तो उस स्थिति में आप लैपटॉप पे काम करने के बाद हर आधे घंटे पे 40 मिनट पे उस ब्रेक लें और नेक का जनरल मूवमेंट कराएं। नेक का मूवमेंट, जनरल मूवमेंट कहने का सेंस होता है कि नेक का मूवमेंट करें। नेक का मूवमेंट क्या क्या है? आगे की तरफ फ्लेक्शन, पीछे की तरफ एक्सटेंशन, साइड रोटेशन, लेफ्ट साइड रोटेशन, ये और ये सर्कमडेक्टरी। अगर हम गर्दन को इस तरह से राउंड सर्कल में मूव करते हैं तो उसे सर्कमडेक्टरी मूवमेंट कहते हैं। तो ये मूवमेंट कर लें ताकि आपका ये नेक मसल, ये बैक नेक मसल, ये साइड नेक मसल जिसको एसटीएम के नाम से जाना जाता है, ये मसल रिलैक्स हो जाए। इन सब के अलावा आप 2-3-4 बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हैं दिन भर में 2 बार, जिससे आपको इस तरह के हेडेक से जल्द छुटकारा मिल सकता है और आप बहुत रिलीफ फील करेंगे। एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट एक्सरसाइज, आप इस तरह से अपने दोनों हाथ को आगे फोरहेड के पास ऐसे करेंगे और ये करने के बाद अपने हाथ से अपने फोरहेड पे प्रेशर देंगे और अपने फोरहेड से इस हाथ पे प्रेशर देंगे। ऐसा प्रेशर देंगे कि नेक का मूवमेंट ना हो, ओनली मसल पे स्ट्रेच हो। इसे हम लोग आइसोमेट्रिक कहते हैं। आइसोमेट्रिक इन द सेंस कि मेट्रिक मतलब लेंथ और आइसो मतलब सिमिलर, लेंथ चेंज नहीं होगा।
दैट मीन्स कि जब मैं ये ऐसे कर रहा हूं कि दोनों तरफ से फोर्स इक्वल लग रहा है तो मेरे नेक का मूवमेंट नहीं हो रहा। तो यही आपको करना है कि आपका नेक मूवमेंट ना हो, ओनली नेक मसल पे स्ट्रेचिंग हो, स्ट्रेच फील हो। ये आगे की तरफ से आप कर सकते हैं, इस तरह से प्रेस करेंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर रिलीज करेंगे, इस तरह से 10 टाइम्स। ठीक उसी तरह से पीछे की तरफ हाथ रख करके पीछे की तरफ अपने सर से प्रेस करेंगे और 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर रिलीज कर देंगे, फिर प्रेस करेंगे, होल्ड और 5 सेकेंड होल्ड करके फिर रिलीज कर देंगे। ठीक इसी तरह से आप इस यहां भी ऐसे हाथ रख सकते हैं या फिर इस डायरेक्शन में रख सकते हैं, अपने ठीक ईयर के ऊपर इस तरह से हाथ रख करके, और हाथ से हेड पे प्रेशर डालेंगे और हेड से हाथ पे प्रेशर डालेंगे और इक्वल फोर्स में, ताकि लेंथ में कोई चेंजेस ना आए। ठीक उसी तरह से ये इस साइड से जब चारों साइड से करेंगे, आगे पीछे और दोनों साइड से जब आप मूवमेंट देंगे इस तरह का, तो चारों साइड का नेक मसल का स्ट्रेचिंग होगा, वो बहुत रिलीफ करेगा। इसके अलावा आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें आपको ये दोनों इस तरह से रखना है और अपने चिन को नीचे की तरफ प्रेस करना है और दोनों हाथ से ऊपर की तरफ प्रेस करना है। इसको देखेंगे ऐसे, ये एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। ये दो एक्सरसाइज बेसिक एक्सरसाइज करके आप सर्वाइकोजेनिक हेडेक में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इन सब के अलावा आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हो जिसे हम एसटीएम स्ट्रेचिंग कहते हैं, ये साइड मसल ऑफ द नेक। इसके लिए आप कैसे करेंगे, अगर आपको लेफ्ट साइड का करना है तो राइट हैंड को यहां रखेंगे और ये मूवमेंट जब आप इस तरह का मूवमेंट देंगे तो ये आपको यहाँ एसटीएम मसल पे स्ट्रेच फील होगा, यही एसटीएम स्ट्रेचिंग है, ये करना है। ये भी 5 सेकेंड होल्ड एंड 10 टाइम्स, फिर इस साइड से भी ये भी 5 सेकेंड होल्ड एंड 10 टाइम्स। ये एक्सरसाइज करने से आप सर्वाइकोजेनिक हेडेक से आपको छुटकारा मिल सकता है, आपको राहत मिल सकता है। ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आप लोगों के साथ सर्वाइकोजेनिक हेडेक से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस की। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा हो और इस वीडियो की सहायता से इसमें बताए गए एक्सरसाइज कर आप अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह की कोई क्वेरी या डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट बीमारी के साथ। धन्यवाद।